भारत, जहां आधी से ज्यादा आबादी खेती पर निर्भर है, 2020 में सरकार ने कृषि को सुधारने के नाम पर 3 नए कानून लाए। लेकिन वही कानून देश के सबसे बड़े किसान आंदोलन की वजह बन गए। तो आखिर हुआ क्या था? नए कृषि कानून द 3 फार्म लॉज 2020। सितंबर 2020 में संसद ने 3 कानून पास किए। कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य कानून, जिससे किसान मंडियों से बाहर सीधे किसी को भी अपनी फसल बेच सकते थे। कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण अनुबंध कानून, जिससे किसान और कंपनियों के बीच सीधे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की अनुमति मिली। आवश्यक वस्तु संशोधन कानून, जिससे अनाज, दालें, तेल जैसी चीजें बड़ी मात्रा में स्टोर की जा सकती थीं। सरकार का दावा था, इससे किसानों को ज्यादा विकल्प, अच्छी कीमत और आजादी मिलेगी। किसानों की आपत्ति, फार्मर्स ऑब्जेक्शंस। लेकिन किसानों ने कहा, ये कानून उनकी रोटी और रोजी पर हमला है। मंडी प्रणाली, एपीएमसी और एमएसपी कमजोर हो जाएगी। बड़ी कंपनियां किसानों का शोषण करेंगी। छोटे किसान अनुबंध की शर्तें नहीं समझ पाएंगे। स्टॉक करने की छूट से जमाखोरी और महंगाई बढ़ेगी। किसानों को डर था कि सरकार धीरे धीरे एमएसपी खत्म कर देगी। आंदोलन की शुरुआत, द प्रोटेस्ट्स बिगिन। नवंबर 2020 में लाखों किसान दिल्ली की सीमाओं पर आकर बैठ गए। सिंघू बॉर्डर, टिकरी और गाजीपुर आंदोलन के केंद्र बन गए। यह सिर्फ एक विरोध नहीं था, बल्कि देश का सबसे लंबा शांतिपूर्ण धरना था। लंगर चलते रहे, किसान सड़कों पर डटे रहे, और दुनिया भर की नजरें भारत पर टिक गईं। सरकार और टकराव, क्लैशेस, नेगोशिएशंस। सरकार ने किसानों से कई बार बातचीत की, लेकिन नतीजा नहीं निकला। 26 जनवरी 2021 की ट्रैक्टर रैली में हिंसा हुई, लाल किले पर झंडा लहराया गया, जिससे माहौल और तनावपूर्ण हो गया। केंद्र का कहना था, ये कानून सुधार लाएंगे। किसानों का कहना था, पहले इन्हें वापस लो, फिर बात करो। ऐतिहासिक फैसला, विथड्रॉल ऑफ फार्म लॉज। करीब 1 साल तक आंदोलन चला। आखिरकार 19 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की, तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएंगे। यह किसानों की बड़ी जीत मानी गई। लेकिन साथ ही यह भी साफ हो गया, भारत में जनता की आवाज लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। निष्कर्ष, कृषि कानूनों की कहानी सिर्फ एक कानून की नहीं थी। यह किसानों की आशंकाओं, सरकार की नीयत और लोकतंत्र की जटिलताओं की कहानी थी। सवाल अभी भी वही है, क्या भारत का किसान आज भी सुरक्षित है? और क्या हमारे कृषि सुधार किसानों के हक में होंगे, या कंपनियों के?